अच्छे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, फूल बरसाए गए हैं मेरे को, मैं सच में बहुत आभारी हूँ। और इस प्यार की वजह से मोटिवेशन बनी रहती है, मन करता है बहुत। जो जिंदगी में जो बदलाव मेरा आया है वो उसके काफी कुछ आपका हाथ है उसमें। नहीं, प्यार ही लोगों का काफी परिवर्तन आया, स्पिरिचुअल पावर बहुत मिला मुझे, काफी कुछ सीखा मैं आपसे, और आप भी मेरे गुरु हैं और गुरु रहेंगे। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप मध्य प्रदेश आए। कुछ सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर जरूर जरूर। आपके जीवन में जो बदलाव आया था सनातन को लेकर, ये कैसा आया था? सनातन को लेकर देखो, बदलाव के लिए झटके की आवश्यकता होती है बहुत। हाँ। एक हिला दे जो आपको, और मृत्यु से बड़ा झटका कोई होता नहीं है। जब आप जीवन में व्यस्त होते हैं, माया में उलझे होते हैं, जिसको कहते हैं माया, चारों तरफ के घर परिवार रिश्ते नाते, तो आप ये भूल जाते हैं कि एक दिन आप बड़े होते 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 या फिर ना भी, आप हर कोई तो पूरी लंबी उम्र जीता भी नहीं है, मर जाते हैं। तो कोविड में बहुत सारी डेथ्स देखी, और मैं हॉस्पिटल में था तो लोगों को देख रहा था, तो सवाल उठा था एक कि अगर मर ही जाना है तो फिर चल क्या रहा है। तो उस सवाल के बाद वैराग्य की प्राप्ति हुई। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ तो व्यर्थ है, पर्पस क्या है लाइफ का? अगर सबने मर जाना है, फिर जन्म लो, अगर पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं जो लोग कि जन्म लो, फिर से बच्चे, किसी के साथ नया रिश्ता बनाओ, किसी को माँ बनाओ, किसी को पिता बनाओ, किसी को भाई बनाओ, बहन बनाओ, पत्नी बनाओ, फिर अपने बच्चे होंगे आगे, तो इतना सारा परिवार फिर खड़ा कर लेता है इंसान, और फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। तो लगा कि लक्ष्यहीन जीवन का अर्थ ही क्या है, क्या फायदा है ऐसे जीवन का? तो सवालों पे सवाल उठते चले गए धीरे धीरे करके। छोट में ही बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कुछ सवाल ही, क्योंकि ये वैराग्य की बात करें, ये तो एक अपने आप में एक शब्द ऐसा है जिसपे पूरी किताब लिखी जा सकती है, ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस यही था कि सवालों पे सवाल उठते चले गए, वैराग्य की प्राप्ति हुई, लगा सब व्यर्थ है। बनारस गया, धोती पहनी, महादेव की भक्ति करी, क्योंकि मृत्यु के देवता तो महादेव है ना। मृत्यु ने सवाल उठाया था कि चल क्या रहा है, तो महादेव की भक्ति करी, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने राम जी का हाथ पकड़ा दिया। वहां से समझ में आया कि ये जीवन, ये सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु ने, इसीलिए किया है कि सब लोग सुख दुख भोग पाए, दिन रात देख पाए, क्योंकि कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ होगा ही नहीं, ना आप हैं ना मैं हूं, ना आपका कोई दुश्मन है, मजा नहीं आएगा जीने का। तो हमें पर्पस से ज्यादा, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हमें पर्पस चाहिए लाइफ में जीने का, पर्पस कुछ नहीं है, आप बस जियो। जीने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, जियो और साथ में जीने दो। हाँ, तो मैं तो जीने चला था वैराग्य की प्राप्ति के बाद कि चलो जीत। भाई फिटनेस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी गंदगी फैल रही है, तो क्या परिवर्तन चाहते हैं आपके, क्या परिवर्तन आना चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री में? फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं छोड़ो, पूरी दुनिया में वो वहां तक पहुंचा ही ऐसे था ना, जहाँ आगे वो सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वैराग्य की प्राप्ति की तरफ मैं चला गया कि चलो यार क्या लेना है दुनिया से, लेकिन फिर वैराग्य की प्राप्ति के बाद यही समझ में आया ना कि अगर दुनिया में लोग दूसरों को जीने नहीं देंगे, मतलब मैं नहीं कहता कि सबका यही पर्पस होगा दुनिया में, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा मेरे पास पर्पस है, मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास विद्या है, और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इस समय पे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं चारों तरफ कहाँ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? नामर्दगी। केवल लोग स्वार्थी है, शॉर्टकट लगाते हैं भाई लोग, जल्दी बॉडी बनाने में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी बॉडी बन जाए, पर्पस कुछ नहीं उनका बॉडी बनाने का, किसी का रहता है इस्तेमाल करने का। काफी लोग सब कुछ जीवन में समझना जरूरी है, जो पहले वाला पॉइंट है उसको पहले समझना जरूरी है। हाँ, तो फिटनेस इंडस्ट्री में तो यही परिवर्तन की आवश्यकता है अभी। वैसे तो बहुत परिवर्तन आ गया, लोग कहते फिर रहे थे कि हम फिटनेस आइकॉन है और यहाँ पे बिक्री बेब्स चलती हैं। आज जरा आंखें उठा के देखो, सब जगह सब जगह सिर्फ जय श्री राम के नाम। आपने मुझे भी धोती पहनना सिखाया है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये आप फिटनेस इंडस्ट्री में अगला कॉम्पिटिशन खेलना कब चाहेंगे? कोई कॉम्पिटिशन का प्लान देखो आपका? मैंने जीवन में बहुत कुछ प्लान करने की कोशिश करी है, पर मेरे जो सिर पे बैठे हैं वही प्लान करते हैं सब कुछ। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं खेलूंगा या खेलूंगा, कुछ नहीं पता, अभी कोई विचार नहीं है। अभी हाँ, मैं जरूर अभी वापस बॉडी को थोड़ा टाइट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ लीन गेनिंग करने की, जैसी डिमांड करते हैं। ये तो फिटनेस इंडस्ट्री की बात हुई, जैसे आप हिंदुत्व को लेकर काफी कुछ करते हैं और आपसे काफी लोग इंस्पायर है, मैं भी इंस्पायर हूँ।
आप हिंदुत्व को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? हिंदुत्व समय की मांग है। हिंदुत्व हमारे देश को बचाने के लिए आवश्यक है। लोगों को समझ में नहीं आता कि हिंदुत्व है क्या एग्जैक्टली में। उनको केवल लगता है कि गौ सेवा करते हैं और तिलक लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लेकिन हिंदुत्व एक सोच है। हिंदुत्व एक वो कम्युनिटी है जो वॉरियर्स खड़े हुए हैं इस देश को बचाने के लिए। ये जो समय चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इस समय में हर कोई अपना अपना वजूद बचाने के चक्कर में है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो। जैसे आप देखेंगे कि एथलीट्स बैठ जाते हैं कभी धरने के ऊपर दिल्ली में, कभी किसान बैठ जाते हैं, कभी इजराइल में लड़ाई होती है। चारों तरफ दुनिया में, देश में यही चल रहा है। सबको अपना वजूद बचाना है। ये समय की मांग है हिंदुत्व। अगर हमें देश को और धर्म को बचाना है तो हमें हिंदुत्व को अपनाना ही होगा। जी भाई, एक व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, साहिल खान जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जान के अनजान तो बन नहीं सकता, हु तो कर नहीं सकता मैं। लोग हु करते हैं। आप जानते हो कि मैंने उसे बॉयकॉट किया था। हाँ जी। आपने मेरा काफी सपोर्ट किया था उस टाइम, और उसी कारण मेरा जो जिंदगी में बदलाव आया, जो मेरा बदलाव आया है वो देखो, मैंने आपको बात आगे जो धर्म के लिए करते हैं उसके लिए पूरे का पूरा धर्म करते हैं ना। अधर्मी आया था, उस अधर्मी को हमने बॉयकॉट किया, उसने हमारे महादेव का अपमान किया था। तो उस अधर्मी को बॉयकॉट करने के बाद जो मेरे जीवन में स्पिरिचुअल पावर आया, मेरे में आप हो, कितनी बड़ी इंस्टाग्राम फैमिली है, मैं हूँ, तो उस वक्त जब हम अधर्म से लड़ सकते तो आज मेरे पास इतना पावर है, आप हो, तो आज मैं अधर्म के लिए काफी कुछ करने के सक्षम हूँ। काफी लोगों को सबक सिखा सकता हूँ अधर्म करे। अभी तो आपको मैंने नाम दिया था वॉरियर विजय सिंह। जी जी। कहते हैं कि जो वॉरियर्स क्लैन होती है ना, वॉरियर क्लैन होती है, या जो जैसे देश की, या पहले क्या होता था, धर्म में ही बनाए होते थे कि ये राजपूत है ना। हाँ, राजपूत। तो उसके बाद आर्मी बन गई कि आर्मी है। उन लोगों को जो बाकी के 3 वर्ण है वो हेट करते हैं थ्रू आउट। जो समय चलता रहेगा उसको हेट करेंगे। लेकिन जब जंग आती है ना, और जंग आती है, जंग ढूंढते हुए अपना पता आ ही जाती है, जंग आती है तो सबसे ज्यादा प्रिय उनको वॉरियर्स ही लगते हैं। तो आज जो हिंदुत्ववादी लोगों को बुरे दिखाई दे रहे हैं ना, जब इस देश पे कुछ आफत आन पड़ेगी तब वही हिंदुत्ववादियों के चरणों में लोग गिरेंगे कि आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही बचाएंगे। भाई, आपके लाइफ का गोल क्या? मैंने पहले तो बताया। हाँ, आपकी लाइफ का गोल क्या है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे, एक देश, एक ध्वजा और एक धर्म। एक देश जिसका नाम भारत, एक ध्वजा जिसका रंग केसरी, और एक धर्म जिसका नाम सनातन। यही लाइफ गोल है। भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक बार जरूर, मुझे कुछ सवाल पूछने अभी नहीं भागो मत। मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जी भाई, मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, भागो मत। मैं चाहूंगा कि लोग भी आपके भी विचार सुने, आपके अंदर। चलो, ये तो आपने बताया कि उस टाइम पे ये चीज हुई, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम शायद निकाल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ईश्वर ने मुझे वाक सिद्धि दी है, मैं एक्सप्रेसिव बहुत हूं, मैं कर लेता हूँ एक्सप्रेस। मैं चाहूंगा कि आपसे भी मैं निकलवाने की कोशिश करूं। ये हिंदुत्व, आपने बोला कि लोगों ने आपको बहुत प्रेम दिखाया, आपका भी समर्थन दिया, इतनी बड़ी आपकी इंस्टाग्राम फैमिली जुड़ चुकी है और सब जगह आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, इज्जत मिलती है। पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या डिफरेंस आपको लगता है? आपके पहले के जीवन और अब के जीवन में डिफरेंस आता है कि पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब आप तो देखते मैं वेजिटेरियन हो गया। तो मुझे क्या समझ में आया, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि खाली बॉडी क्या वेजिटेरियन से बन सकती है? सबसे पहला जवाब तो ये कि वेजिटेरियन बॉडी बिल्कुल बनती है। आप भी उसका एग्जाम्पल हो, मैं भी उसका एग्जाम्पल हूँ। उसके बाद जब स्पिरिचुअल पावर आता है तो इंसान के अंदर से क्लीन होता है इंसान, उसके अंदर ताकत आती है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, उससे ताकत आती है, लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पहले अगर कोई मेरे पास आता तो मैं इतनी स्पीड से लड़ नहीं पाता जितनी स्पीड से अब मैं लड़ सकता हूँ उससे। मेरे पास पावर है, मेरे पास परमात्मा है, शक्ति है, अब मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, तो वो शक्ति मेरे पास आती है। तो वो पहले नहीं हुआ करती थी, अब मेरे पास शक्ति है, अब मेरे अंदर समझ है कि मुझे हिंदुत्व कैसे आगे बढ़ाना है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अधर्मी काम कर रहे हैं, चाहे मैं अकेला लड़ूं, आप साथ दोगे मेरा मुझे मालूम है, इन सबको खत्म करना है। मेरा ये ड्रीम है कि हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ाना है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाए,
और हिंदू राष्ट्र केवल पेपर पे ना बने, कि कागज पत्थर बन जाए। सारी जातियां खत्म हो गए, हिंदू बने, कोई जातिवाद ना रहे, और ज्यादा रूल जो बने वो हिंदुओं के लिए बने। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मुस्लिम सेफ नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदू ही सेफ नहीं है अभी, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। अभी हिंदू एक नहीं हुए हैं। जब से सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमारे हिंदू भाई जो हमारे विरोध करते हैं, हमारे कमेंट्स में गाली देते हैं, हमें वो हमें अपनाए। हम सब एक हों, जब हम सब एक बनेंगे, एक लकड़ी बनेंगे, ताकत बनेंगे। अभी हम टुकड़े में बटे हुए हैं जातियों में, अभी हमारी ताकत कम है। जैसे हम पूरी मुट्ठी बन जाएंगे तो हमारी एक ताकत होगी, और उस ताकत से जब हम लड़ेंगे फिर हमारा सब कुछ